हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टारगेटेड बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये जो हमारा बैच चल रहा है ये 90 डेज टारगेटेड बैच है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीपीसी और ग्रुप डी मिला करके। एक सेशन आपका चल रहा है ये टॉपिक वाइज, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से बताए जाएंगे। इसका आपको नोट्स बनाए रहेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि नोट्स को आप 4-5 दिन में भी रिवीजन कर सकते हैं टाइप वाइज। रीजन क्या है कि जो रेलवे का क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा टफ रहता नहीं है, तो जिसकी मैथ कमज़ोर है वो यदि इन टाइप्स की प्रैक्टिस करके चला जाए तो भी वो वहाँ पे बेहतर कर ले जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ वैल्यू में चेंज रहे लेकिन तरीके आपको यही मैक्सिमम मिलेंगे। इसके साथ ही जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन, एक तो आपका चल रहा है सुरेश और सर पढ़ा रहे हैं आपको शाम को 5 बजे से प्रैक्टिस सेशन, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा रही है। टाइप वाइज जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इकट्ठा करके पूरे चैप्टर का। जब वहाँ पे उसके बाद 11 अक्टूबर से युद्ध स्तर पे हम लोग पूरी तैयारी से जुट जाएंगे, तब वहाँ पे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसके बाद आप देखोगे कि प्रीवियस जो ये नोट्स आपने बनाए कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मतलब उन क्वेश्चनों में कैसे इन टाइप्स को एप्लीकेबल किया जाएगा ये आप तभी अच्छे से समझ पाओगे। एक बार वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अभी समय है, आप थोड़ी सी मेहनत करिए और नोट्स इसकी बनाते रहिए। आप स्पीडी की मन करे मैथ की बुक यदि आपके पास हो तो उसमें बस टाइप 1, 2, 3 ऐसे करके 20-30 क्वेश्चन हर चैप्टर में है, तो उन चैप्टर की आपको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उन क्वेश्चन को वहाँ पे आप लिखिए और उसके बाद आप यदि देखें तो एक दिन में आप 2-2, 3-3 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शुरू में मेहनत करना पड़ेगा और जो यहाँ पे तरीका मैं सिखा रहा हूँ उसको आप वहाँ पे एप्लीकेबल करें। ठीक है, तरीका ये वाला सीखिए। और चूँकि एक अप्रोच से सीखने से क्या होता है कि आप वहाँ पे यदि कन्फ्यूज होते हो, कुछ गड़बड़ होता है तो भी आप उस तरीके से लगा ले जाते हो। ठीक है, तो यदि आप अभी तक आपने इससे पहले वाले जितने वीडियो हैं जिसमें अनुपात, समानुपात, औसत, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्य और समय, पाइप और टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, पाइप और टंकी, रेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का पहला पार्ट नहीं देखे तो तुरंत देख लीजिए। ये हमारा डिस्काउंट का जिसको बोलते छूट या बट्टा, इसका हमारा दूसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। ओके, तो छूट एवं बट्टा, छूट एवं बट्टा का मतलब क्या होता है, ये इसका संबंध लाभ और हानि से नहीं होता है, इसका संबंध जो एमआरपी लिखी रहती है उससे होता है। तो जो छूट और बट्टा दी जाती है अंकित मूल्य पे दिया जाता है, अंकित मूल्य एमआरपी, और जो लाभ और हानि देखा जाता है, लाभ या हानि, वो देखा जाता है आपका क्रय मूल्य पे। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य, लाभ और हानि के बाद फिर क्या मिलता है, ये ज़्यादा में बेचोगे या कम में बेचोगे, बेचने की बात हो रही ना, मतलब विक्रय मूल्य मिलता है। अंकित मूल्य पर छूट देने और बट्टा देने के बाद क्या मिलता है, यहाँ भी क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। ओके, ये सारी चीज़ें पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें 4 टाइप और बचे, 8 टाइप तक पहले वीडियो में हो गया था, तो 4 टाइप इसमें और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे। आपको एक यूनिक अप्रोच में केवल तैयारी करना, जो आपके पास है उसी को पढ़ते जाइए, सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता है। ओके, तो टाइप नंबर 9, टाइप 9, श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर, श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर 8750 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। ये आपका प्रश्न है
कंफ्यूज क्या करेगा, देखो अंकित मूल्य पर खरीदा श्याम ने और उसे 25% लाभ पर इतने में बेच दिया। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर 30% की छूट पर खरीदा। ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर इतने में बेच दिया। तो यदि छूट के बाद जो राशि आती है, अंकित मूल्य पर छूट के बाद जो राशि आती है वो क्या होती है, विक्रय मूल्य तो होती है। 100 रुपए का सामान है, 30 रुपए का आपने छूट दे दिया, कितने में बेचोगे आप, 70 रुपए में। तो आप बोलोगे दुकानदार तो बेच रहा है और जो ग्राहक होगा वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, जो खरीद रहा है जितने में बेच रहा है वो सेम ही तो चीज है, चाहे उसको विक्रय मूल्य बोलो या ग्राहक के लिए वो क्रय मूल्य हो। ठीक है, तो श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। ये विक्रय मूल्य दे दिया, बेच दिया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना, तो सबसे पहले 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 और ये क्या हो जाएगा 7/10। भाई 10 में से 3 की छूट पे खरीदा मतलब 7 में खरीदा और इस पे अंकित मूल्य मतलब MP इतना लिखा हुआ था, खरीदा कितने में, 7 में। इसका मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस। दुकानदार के लिए कितना है सेलिंग प्राइस, 7 रुपए। भाई आपने 7 में खरीदा तभी तो ग्राहक 7 में, आपने 7 में बेचा तभी तो ग्राहक 7 में खरीदेगा। ये ग्राहक के लिए तो ये CP होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार के लिए। ओके, 25% का लाभ हुआ। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। लाभ होने का मतलब क्या हो गया, 5/4। ये क्या है, ये 5 में क्या किया, 5 में इसने क्या किया, बेचा। कितने में बेचा, 5 में बेचा। और कितने में खरीदा था इसने, श्याम ने 4 में खरीदा था। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, कितने में खरीदा था, 7 में खरीदा था ना, 30% की छूट पर खरीदा था, मतलब 7 में खरीदा था। यहाँ 4 में खरीदा था, बात बनेगी, कहोगे नहीं बनेगी। इसके अकॉर्डिंग 4 में खरीदा और इसके अकॉर्डिंग 30% छूट मतलब 7 में खरीदा। श्याम ने खरीदा था, दुकानदार की बात नहीं हो रही कि कितने में दुकानदार बेचा था। श्याम ने 7 में खरीद करके यहाँ 4 में दिखा रहा है और 25% लाभ लिया, 5 में बेचा। तो सेम चीज होना चाहिए। सेम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर दें और यहाँ पे 7 से गुणा कर दें ना, लासा लेकर के। तो आ जाएगा 7 चौक 28 और 10 चौक 40। यहाँ 7 पचे 35 और 7 चौक 28, ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग आप देखो कितने में बेच रहा है, 35 में बेच रहा है। तो ये 35 बराबर हो गया 8750। 35 दूना 70, कितना बचेगा, 17 बचेगा। 3 पचे 15, 150 पचों देखो 5 बार में चला जा रहा है, मतलब 250। तो ये कितनी बार चला गया, 250 बार में ये चला गया, कट गया पूरा। एक बराबर हो गया 250 के। तो अब इस हिसाब से आप बताओ अंकित मूल्य कितना है। देखो अंकित मूल्य कितना, 40 है ना, अंकित मूल्य 40 था। देखो ये इतने में 28 में बेचा, इसका मतलब श्याम ने कितने में खरीदा था, 28 में खरीदा और 35 में बेच दिया। इस हिसाब से 35 आया और यहाँ दिया 8775 रुपये में बेच दिया। तो 35 बराबर 8750 सॉरी, और 1 बराबर 250। तो अंकित मूल्य कितना, देखो 40 रुपये ही तो था 10 की जगह। देखो तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 गुणा करें, 2 0 उतार लो और 5 चौक 20 हासिल है 2, 5 दूना 10 और सॉरी 4 दूना 8 और 2 10, मतलब कितना आ गया 10,000। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 10,000। यही आपका आंसर होगा। ओके 10,000 रुपये अंकित मूल्य कितना होगा, वस्तु का अंकित मूल्य बताएं 10,000 रुपये। तो आपने देखा अभी तक जितने टाइप हम कर रहे हैं वही चीज कर रहे हैं, बस समझने की फेर है। आप इसी प्रश्न को ऐसे ही बोल रहा है, इसको आप समझ ले जाते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, तो आपको बार बार ट्रिक और ढेर सारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही देखोगे बोलोगे 7/10, इसको बोलोगे 5/4, यार यहाँ 7 है यहाँ 4 है। भाई इतने में इसने जब बेचा दुकानदार ने तो श्याम ने 7 रुपये में खरीदा, यहाँ कितने में खरीद रहे हैं, यहाँ 4 रुपये में खरीद रहा है। ये तो बात सही है नहीं, सेम होना चाहिए ना। तो इसको 4 से कर दो, यहाँ 7 से कर दो, ऐसे करना है। ये तो बताने के लिए उतना किया था। आ गया आपका 28, 10 चौक 40, यहाँ आ गया 35, 7 चौक 28। कितने में बेच रहा, 35 में। 35 बराबर 8750।
1 बराबर 35 दूना 70, 10 80 17 आया, 175 हुआ, 3 पचे 15 मतलब 150, 5 25, 5 बार में मतलब 1 बराबर 250। तो देखो अंकित मूल्य कितना 40, 40 बराबर 2 जीरो लिख दिया, 25 चौका 100, यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, क्योंकि इसी टाइप का देखा आपने कई क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सेम यही चीज। कहीं विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग दिया है तो उसको सेम करेंगे, कहीं क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग दिया है तो उसको सेम करेंगे, जैसा भी हो उस तरीके से हम करेंगे। ओके, अब हम लोग करते हैं टाइप नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है यदि 25% की छूट दी जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। आप कभी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, वहां ट्रिक नहीं याद आएगा, यहां भले आप कर ले जाओ। तो 20% की छूट दे दोगे आप तो क्या बोल दो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 4/5। 60% का लाभ हुआ, 60 को 3/5 लिखते हैं ना, लाभ का मतलब 8/5। ये नहीं समझ में आ रहा आप जान लो, 20% को लिखते 1/5, छूट दे रहे हो मतलब 4/5। 60% का लाभ मतलब 3/5, लाभ ले रहे हो ना मतलब 8/5, ठीक है। ये सारा चीज नहीं और आ रहा है तो ऐसे देखो 60% को परसेंटेज हटाते हो 100 से, भाग करते हैं 20 तिया 60, 20 पंचे 100, आ गया ना 3/5। नहीं जान रहे तो ये जान रहे आप, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार, क्योंकि परसेंटेज से यही आप पढ़ते आ रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका। हाँ, छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है, मतलब विक्रय मूल्य यहाँ 4 है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 8 है। किसी वस्तु पर दे रहा है, किसी वस्तु पर 20% की छूट दिया और छूट देने के बाद भी उसको 60% का लाभ होता है, तो जाहिर सी बात है मतलब 4 में बेचा, 5 छूट दिया, 4 में बिका और फिर भी लाभ हो रहा है 60% का, मतलब 8 में यहाँ बिक रहा है लाभ लेने के बाद। ये क्रय मूल्य हो गया, ये एमपी हो गया मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, नहीं है सेम तो सेम कर लो। यहाँ 2 से गुणा कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 है, यहाँ किससे, जाहिर सी बात है 1 से कर दो, 1 8 1 कम 8 सेम होना चाहिए। दिया दोनों का लासा लेकर के 4 और 8 का लासा 8 आएगा, तो 4 दूना 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 दूना 10। यहाँ से क्या मिल गया और इसके अकॉर्डिंग 8 और 5, यहाँ 8 मिल गया, यहाँ 8। कितने में खरीदा था, 5 में खरीदा था और लिखा कितना था 10 रुपये लिखा था। यदि आप 25% की छूट दे दो, सेम इतनी चीज हो गई। अगला क्या बोल रहा है 25% की छूट बोलोगे, 25 का मतलब होता है 1/4, छूट का मतलब क्या हुआ 3/4। छूट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। एक चीज हमने कर लिया, नेक्स्ट वाला क्या है कि 25% की छूट का मतलब 3/4। छूट किस पे दिया जाता है, छूट या बट्टा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो 3/4 ये नीचे वाला अंकित मूल्य हो गया। यदि यहाँ अंकित मूल्य, एक अंकित मूल्य यहाँ भी मिला था 8/10 के हिसाब से, यहाँ आप निकालिएगा 8/10 के हिसाब से। और यहां से जब आप करोगे तो यहाँ देखो अंकित मूल्य 10 है और यहाँ अंकित मूल्य कितना 4 है, तो इसको भी सेम होना चाहिए। तो 10 और 4 का लासा कितना होता है 20 होता है। यदि नहीं आता तो एक दूसरे से गुणा कर दो, यहाँ 4 से गुणा कर दो और यहाँ पे 10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। 10 से करोगे 10 तिया 30, 10 चौक 40 हो गया। यहाँ करोगे 8 चौक 32 और 10 चौक 40। देखो अंकित मूल्य आ गया ना 40 और 40। इस हिसाब से जब आपने किया 40 यहाँ और 40 यहाँ,
इस हिसाब से जब आपने किया, इस वाले में ही हमें निकालना 25% छूट वाले में, जब 40 लिखा था कितने का बेच रहे हो आप, 30 में कितने का छूट आपने दिया, 10 का छूट दिया। ये 10/40, अच्छा कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये निकालना है आपको। कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये चीज निकालना है। तो हमें लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर निकलता है, लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। यहां हमने किससे गुणा किया था, 4 से गुणा किया था। यदि यहां 4 से गुणा किया तो यहां भी 4 से गुणा होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो यहां आ गया क्रय मूल्य 20, और इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 30। इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 20 में खरीदा और 30 में बेचा, इस हिसाब से कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस हिसाब से 10 का प्रॉफिट हुआ। इस पे हमें दिखाना है जो 25% वाला है, इसके सापेक्ष निकालेंगे, इसके सापेक्ष मत निकाल देना। ये जो है ये 20% की छूट के बाद जो 60% का लाभ हुआ था, ये उसकी वाली वैल्यू, हमें केवल क्रय मूल्य को देखना है और कितने में बेच रहा है। 25% वाले में कितने में बेच रहा है, 30 में बेच रहा है। 20 में खरीदा, 30 में बेचा, 10 का फायदा हुआ। और जो लाभ हानि होता है वो क्रय मूल्य पे दिखाया जाता है। क्रय मूल्य 20 है, 10/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, कितना गया, 50%। तब उसका प्रतिशत लाभ कितना होता, 50% होता। अब देखिए थोड़ा सा क्या, कैसे, एक बार मैं और इसको बताना चाहूंगा। इसमें 2 बार प्रक्रिया करना पड़ेगा। 20% की छूट का मतलब हुआ 4/5, 4/5, और 60% का लाभ मतलब 8/5। अब एक तरफ है विक्रय मूल्य, छूट के बाद जो मिलता है, छूट दिया आपने, जैसे हमारा सामान हमने छूट का कहा ये लो, तो बेच दिया ना, 4 में बेचा। फिर कहा हमने 4 में बेचा लेकिन लाभ हुआ, हमें लाभ हुआ मतलब 5 में खरीदा तो 8 रुपए मिला हमको, 60% का लाभ, मतलब ये भी तो बेचे, 8 में बेचे। तो दोनों सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए यदि हम 2 से गुणा कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, तो ये भी 8 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ये पहली कंडीशन है, इसके और इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आ गया, ये हो गया सीपी आपका, और ये हो गया एसपी, और ये हो गया अंकित मूल्य, और ये भी क्या हो गया, एसपी। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अगला टर्म्स क्या दिया है, 25% की छूट दे दी जाए, मतलब 3/4 हो जाए। छूट देने का मतलब एमपी हो गया 4, और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 3, आपके अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखो यहाँ एमपी 4 है और यहाँ एमपी 10 था, तो क्या बात बनेगी आपकी, नहीं, सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ किससे कर दो गुणा, यहाँ गुणा कर दो आप 10 से, तो हो जाएगा 10 × 30, और ये क्या हो जाएगा, 10 चौक 40। अब इस वाले को भी यहाँ साइड में उतार लो, ये वाला। अब जिस चीज से इसमें गुणा करेंगे सेम उसमें भी करेंगे। तो यहाँ आपने किससे गुणा किया, 10 से, यहाँ ये जो 10 था इसमें गुणा कर दिया, इस 4 को यहाँ गुणा कर दो, 4/4, तो ये क्या हो गया, 8 चौक 32, 10 चौक 40। यदि यहाँ 4 से गुणा की हो तो पहले यहाँ भी 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 और 5 चौक 20। आगे ये पहले वाला था, यहाँ वाले, इस वाले इक्वेशन को हमने इस तरीके से कर लिया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या था, ये सीपी था ना, देखो सीपी था, जितने में खरीदे थे ये सेलिंग प्राइस था। इसके अकॉर्डिंग 32 पहले बेच रहा था, 32 में, जब 20% की छूट दिया तो 32 में बेच रहा था। जब 25% की छूट दिया तो कितने में, 30 रुपए में बेच रहा था। यदि 30 रुपए में आप बेचोगे, 20 में खरीदे हो, 30 में बेच रहे हो, 10 रुपए फायदा हुआ ना, 10/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, और कितना आ गया, 10 पचे 50%। तो अब कितना लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। आई होप आप समझ गए होगे। ओके, ये इतना प्रोसेस। अब यदि आप एक बार केवल वीडियो देख ले तो कोई बेनिफिट नहीं करेगा आपका। यदि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप फटाफट इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो लग जाएगा। ओके, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो और इफेक्टिव है, पक्का है, यूज करेगा। अभी जब हम लोग
अभी इस तरीके सारे टाइप कर ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक पहुंचेंगे केवल एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएंगे। फिर जब 10-15 दिन और एक सप्ताह बचेगा तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में 80% पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप नोट्स बनाए रहोगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और मेरा जो पढ़ाने का टोन है, एक होती है, देखो वही क्वेश्चन है, वही टाइप है, वही बुक है, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर की टोन होती है। यदि जो बच्चा जिस टीचर की टोन पकड़ ले जाता है उसको उसी की बात समझ में आती है। तो यदि आप नोट्स बनाए रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 11। दो दुकानदार एक ही सूची पर एक ही सूची पर दो मशीनें बेचते हैं। पहला ग्राहक को दो क्रमिक बट्टे 30% तथा 6% देता है, जबकि दूसरा 20% तथा 16% के क्रमिक बट्टे देता है। ग्राहक के लिए, दुकानदार के लिए नहीं, ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी लाभदायक है। अच्छा, जब इस प्रकार के प्रश्न तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कौन सबसे ज्यादा बट्टा दे रहा है, तो जो इनका समतुल्य बट्टा ज्यादा जिसका रहेगा तो आप बोलोगे इसमें ज्यादा छूट मिल रही है, इसका मतलब ग्राहक को ये फायदा करेगा जिसमें ज्यादा छूट मिलेगी, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर में 1-2 टाइप ऐसे हैं जिनके लिए आपको ट्रिक याद करना है। ठीक है, कि बस ये मिले तो इसको इस तरीके से लगा देना है। कार्य और समय में भी बताया था, चाल समय और दूरी में भी बताया था, ट्रेन वाले में भी बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में बताया था ना, क्रय मूल्य निकालने वाला, कि जितने का वो बेचता है, जितना प्रतिशत उसे लाभ होता उतने का ही क्रय मूल्य है। तो इस टाइप का इसमें भी आपको ट्रिकी तरीके से करना क्या आपको, आप गुणा करोगे जो क्रमिक बट्टे हैं, और जो सबसे छोटा आएगा, जो जिसकी वैल्यू कम आएगी, वही ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, ग्राहक के लिए। और बोलता है कि दुकानदार के लिए लाभदायक कौन होगा, तो जस्ट उल्टा, ये गुणा करने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा आए वही जो है दुकानदार के लिए लाभदायक होगा, लेकिन ग्राहक के लिए लाभदायक पूछेगा। एक चीज को पकड़ो, यदि ग्राहक आप किसी से सामान खरीदने गए और ये जो क्रमिक बट्टा दिया है इसका गुणा करो आप, और जो कम आए वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक से आपको कर सकते हो। 3 छक 30 और 6 का गुणा करो आप तो कितना आ जाएगा, 6 18 180, 20 और 16 कितना आ जाएगा, 320। तो आप बताओ कौन सा फायदेमंद रहेगा, ये कि ये, तो आप बोलोगे पहला वाला, पहला। क्योंकि गुणा करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है, तो कौन सा बट्टा श्रेणी लाभदायक रहेगा, पहला वाला। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप 12, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक
बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है। इस प्रकार का जब प्रश्न रहता है, आपको मैंने बताया था यदि छूट दिया और छूट देने के बाद भी यदि आपको लाभ हो रहा है और यदि पुस्तक का क्रय मूल्य आपको पता है, तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है तो उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा ना। ज़्यादा लाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहें कि अंकित मूल्य क्या होगा, यदि लाभ हो रहा है इसका मतलब अंकित मूल्य ज़्यादा रहा होगा ना भाई, ज़्यादा रहा होगा तभी तो छूट देने के बाद भी आपको लाभ मिल रहा है। तो अंकित मूल्य ज़्यादा लाने के लिए अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य को किससे, बड़ी राशि से गुणा कर दें। 15% का लाभ मतलब 115 और 8% का बट्टा मतलब 92। देखो यही तो बड़ी राशि होगी। नीचे यदि वैल्यू छोटी रहेगी तभी वो बड़ी राशि आती है। आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ठीक है। आप खुद ही फील कर लेना, 1/2, 1/3, 1/4 करके देख लो। जैसे जैसे वैल्यू इसका मान 0.25 होता है, इसका मान 0.33 और इसका मान 0.50। देखो 2 छोटा है इसलिए इसका मान आधा 0.50। देखो बड़ा जैसे किया आपने 33 हो गया, 4 किए तो 25 हो गया, घटता जा रहा ना। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ाओगे ये मान घटता जाएगा। तो हमें कोई चीज़ बड़ा लाना है तो उसे बड़ी राशि से गुणा करना होगा, ठीक है। बस अब आप बताओ मैं, अंकित मूल्य और छपे मूल्य में क्या अंतर, क्रय मूल्य और छपे मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हमने देखो क्रय मूल्य एवं छपे मूल्य, छपे मतलब अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले, फिर छपे मूल्य मतलब अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य यहाँ आ गया तो ये किधर जाएगा, गुणा होगा। तिर्यक देखो 92 ऊपर हो गया 92 और फिर 115, ये 92 इधर हुआ तो ये कहाँ आएगा, बटे में 115। इसी को आप यदि काटते, यदि कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो 23 से कटता है, 23, 20 चौक 80, 3 चौक 12, 23 चौक का 92, 23 पंचे कितना आ गया 4:5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ओके, यदि ये तो हो गया एक तरीका है, जैसा हम लोग अभी तक लगाते हैं वैसे लगाना होता तब क्या करते, 8% बट्टा का मतलब क्या हुआ 92/100। या आपको और अच्छे से आता है तो आप क्या कहोगे 4 दूना 8 मतलब 23/25, ये तो बोलोगे। देखो 8% को 4 दूना 8 और 4 से ही 100 को काटो कितना 25 चौका 100, 25 में से 2 घटा 23/25 आ गया। ये बट्टा दिए मतलब ये हो गया MP और ये हो गया SP। 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ 3/25 ना, 5×3 15 और 5 से 5 भी संयम हो जाता है 20-2500। ओके, ये हो गया आपका मतलब लाभ होने का मतलब क्या हुआ 23/20। अब यहाँ से देखो आप, ये 23/20 है, ये भी सेलिंग प्राइस और ये क्या होता है लाभ और यहाँ CP पे निकाला जाता है। ये भी सेलिंग प्राइस 23, ये भी सेलिंग प्राइस 23, सेलिंग प्राइस सेम है। यदि नहीं सेम होता तो पहले सेम करते। अब बताओ क्रय मूल्य CP और MP छपे मूल्य में अनुपात क्या है, CP/MP। CP कितना है 20 है और MP कितना है 25 है। 20/25, 5 चौक 20, 5 25 आ गया ना। देखो 4:5, ये भी तरीका हो गया। ये जैसा हम लोग लगाते आ रहे हैं। तो आपने देखा कि लास्ट के जो 6-7 टाइप हैं इसको इसी तरीके से जैसा हम लोगों ने परसेंटेज में किया, भिन्न में बदल करके, जैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया, वैसे ही हम बट्टा को भी इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यदि जो टाइप आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को आप पीछे करके पुनः देख सकते हैं और इसका नोट्स आप बनाते रहिए। ओके, आई होप आपको ये इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं
जो रेलवे में पूछा गया है, तब आपको लगेगा कि हाँ ये जो मैं पढ़ा रहा हूं किस तरीके से रेलेवेंट है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत होगा। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा यही निकालना है। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट, ये तो सिंपली आप लगा सकते हो, 130 में से 10% घटा 13 घट गया 117 आया, मतलब 17% का लाभ, इस तरीके। लेकिन नहीं आता तो क्या करोगे आप, अधिक हो, अधिक का मतलब 30% का मतलब 3/10, अधिक का मतलब 13/10, 10% की छूट दी गई हो अंकित मूल्य पर मतलब 9/10, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो, ये हो गया लागत मूल्य से, ये हो गया सीपी और ये हो गया आपका एमपी अंकित मूल्य, और ये क्या है, ये अंकित मूल्य है और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस ना, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य 10 आया, एक जगह 13 आया, सेम करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा कर दो और यहाँ 13 से गुणा कर दो, तो 13 9 117 और 13 धामा 130, यहाँ आ गया 13 धामा 130 और 10 दाम 100। ये देखो ये आ गया अंकित मूल्य 130 रुपये है, यहाँ भी आ गया अंकित मूल्य 130, 100 रुपये खरीदा था 117 में बेचा, 100 में खरीदा 117 में आपने बेचा, कितना फायदा हुआ 17 रुपये का। और क्रय मूल्य कितना, देखो क्रय मूल्य सीपी 100 गुणे 100 कितना आ गया 17% का लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 17% का लाभ होगा। ठीक है, देखा आपने किस प्रकार से हमने यूज किया इसी अप्रोच को। अभी आप देखते रहे कि कैसे हर प्रकार के प्रश्नों में हम मैक्सिमम इस प्रकार के अप्रोच, अब मैक्सिमम के लिए तो आप एक अप्रोच सीख लिए, जो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लेंगे उनका लास्ट में हम लोग ट्रिक भी सीख लेंगे, तो वहाँ फिर ट्रिक भी यूज कर लेंगे उस टाइप का यदि मिल गया तो। ठीक है, लेकिन एक तरीका सीखने का फायदा ये होता है कि कुछ गड़बड़ी हुई तो हम क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वस्तु पर, ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 450 रुपये में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा ये निकाल। 10% की छूट का मतलब 9/10 में बेचा, ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क्ड प्राइस। 450 में बेच दिया जाता, आपके अकॉर्डिंग 9 में बेचा गया तो 9 बराबर 450, तो 1 बराबर 9 × 45 50, तो अंकित मूल्य कितना है देखो 10 है तो 10 बराबर 5 × 500, यही हो गया आंसर आपका। देखा आपने, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में आरआरबी पटना रेलवे में पूछा गया था, कितना आसान है। ठीक, तो इस प्रकार के आप टाइप की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, आपको किसी के डरावे में नहीं आना है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता है रेलवे। एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर, एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 15% लाभ अर्जित करता है। रेडियो का अंकित मूल्य है, रेडियो का अंकित मूल्य
है, ये निकालना है। ऑप्शन है क्रय मूल्य से 35% अधिक, क्रय मूल्य से 15% अधिक, क्रय मूल्य से 20% अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये पूछा गया 2003 आरआरबी चंडीगढ़ में। ओके, एक रेडियो 20% की छूट का मतलब क्या हो गया, 4/5 छूट दे रहे हैं, मतलब ये एमपी हो गया, ये एसपी हो गया। 15% लाभ लिया, इसका 5×15 और 5 विषय मतलब कितना हो गया, 23/20 लाभ लिया है ना, इसका मतलब मिला के 23 हो गया, और ये हो गया सीपी। एक जगह 23 है, एक जगह क्या है, एसपी 4 है, ये तो बात बनेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 23 से गुणा कर दो और यहाँ 4 से गुणा कर दो। देखो यहाँ 4 था, इस वाले में 4 से, यहाँ 23 नहीं था, यहाँ 23 से। तो 20 चौक 80, 3 चौक 12, 92, और 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 115, ये हो गया। 23 चौक का 20 चौक 80, 3 चौक 12, 92, और 20 चौक 80, ये हो गया। देखो एसपी, ये हो गया खरीदा सीपी, और ये क्या हो गया एमपी। तो अंकित मूल्य है रेडियो से कितना, 80 में खरीदा था आपने, और अंकित मूल्य कितना है, 115 है। 80 20 100 कितना, 35 अधिक है ना, तो 35 अधिक है कितना, 80 तो था क्रय मूल्य। तो रेडियो का अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना, तो गुणे 100, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 35 पंचे 3 पचे 15, 150, 5 25, 50 20 70, 175/4, 4 चौक 16, 15 हुआ, 4 3 12, 3 हुआ, 4 7 28, 43.75% अधिक। तो इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आएगा अंकित मूल्य क्या, 43.75% अधिक क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से कितना अधिक है, इतना। तो यहाँ ऑप्शन है 35% अधिक क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से 15% अधिक, क्रय मूल्य से 20% अधिक, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा कि एक ही अप्रोच से चाहे कुछ भी बोले, और देखा आपने उसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा ना, जो आपने किया रहा होगा, उसमें कुछ और दिया था और इसमें कुछ बस वैल्यू चेंज हुई है, टाइप वही लगभग रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रमेश एक पंखा उसकी कीमत से, रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है, वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है, तो पंखे की अंकित कीमत थी, और इसने ऑप्शन दे दिया है 800, 700 रुपये, 600, 685 या 500 कुछ है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें। रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है, खरीद रहा है, रमेश खरीद रहा है, दुकानदार की बात नहीं हो रही है। दुकानदार 25% बट्टा देता तब तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता, रमेश खरीद रहा है 25% बट्टे पर, तो जो दुकानदार बेचता है जितने में वही तो रमेश खरीदेगा। तो रमेश का जो सीपी होगा और दुकानदार का जो विक्रय मूल्य होगा, दोनों एक ही चीज है ना। दुकानदार आपको 75 में बेच रहा है, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, और आप उसको 75 में खरीद रहे हो तो आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये चीज समझिएगा। अभी मैंने कराया था इस टाइप का प्रश्न, 25% बट्टा का मतलब क्या हो गया, 3/4, और 10% का लाभ हो गया मतलब 11/10। 10% को बोलते 1/10, लाभ हुआ मतलब 11/10। ये चीज आप समझ गए हो गए। रमेश के लिए ये हो गया एमपी, छूट पे दिया एमपी हो गया, ये हो गया सीपी, और ये क्या हो गया आपका 11, ये क्या है आपका एसपी हो गया। और रमेश के लिए जो 3 है, दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य था, लेकिन रमेश के लिए क्या था, ये सीपी था। रमेश की बात हो रही, रमेश पंखा अंकित मूल्य पर 25% बट्टे पर खरीदता है,
तो ये खरीद रहा है 3 में, और यहाँ कितने में, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही, खरीदने वाले मूल्य पर ही देखा जाता है, तो यहाँ 10 है। बात बनेगी? आप बोलोगे नहीं, तो दोनों को सेम होना चाहिए, यहाँ 10 है यहाँ 3 है, तो सेम करने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर दो और यहाँ 3 से गुणा कर दो, तो 11 तियाँ 33 और 10 तियाँ 30, ये हो गया 10 तियाँ 30 और 11 और 10 चौक 40। ये इसके लिए सीपी हो गया, देखो सीपी यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या है, मार्केट प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस 33 है, यहाँ दिया 660 रुपये में बेच कर, तो 33 बराबर 660, 1 बराबर 33 दूना 66 20, तो अंकित मूल्य कितना है 40, तो 40 बराबर 4 दूना 800, यही क्या हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्या, रमेश एक खरीदता है, बेचता नहीं दुकानदार। यदि बोलता 25% बट्टे पर बेचता है तब तो ये सेलिंग प्राइस हम करते, एसपी करते, लेकिन रमेश खरीदता है 25% बट्टे पे, ये रमेश का क्रय मूल्य, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो जो 10% का लाभ कमा रहा है तो वो क्या आ गया 10, और ये हो गया 11 में बेचा लाभ लेकर के, खरीदा कितने था 10 में, एक तरफ खरीदा 10 में, एक तरफ खरीदा 3 में, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 10 से गुणा कर दिए, 10 तियाँ 30 और 10 चौक 40, यहाँ 3 से गुणा कर तो 11 तियाँ 33, 10 तियाँ 30, सेलिंग प्राइस 33 आया, यहाँ देखो 660 में बेचा है, उस अकॉर्डिंग हमने किया और हमारा ये आंसर आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 800। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कितना टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार इस चीज को सीख जाएंगे तो ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है, अंकित मूल्य 600 रुपये अधिक है, दुकानदार 12.25% की छूट 12.5% कर लीजिए आप, 50% की छूट देता है और 17% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य है, ये निकालना है आपको। जब आपका इस प्रकार का प्रश्न रहेगा 12.5, इसको क्या बोलते, 12 अट्ठे 96, 1/8 छूट दिया मतलब 7/8 में, ये एमपी हो गया। और किसी वस्तु का अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है, दुकानदार इतने की छूट देता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया 7। 17% का लाभ कमाने का मतलब हो गया 117, ये हो गया 100। अच्छा, जब इस तरीके से है, इसमें दिया 12.25, शायद मुझे लगा कि 12.5 होना चाहिए 50, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें 12.25 है, 25 है। तो देखते हैं क्या अंतर आता है दोनों में, क्या दिक्कत होती है। ओके, वस्तु का लागत मूल्य ये एमपी हो गया, और ये क्या हो गया सीपी हो गया, और ये क्या हो गया एसपी हो गया। ओके, ये 12 हम लोग 25 जो दिया है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 87.75 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया एमपी, ये हो गया एसपी। यहाँ से ये हम इन दोनों का लासा निकालते हैं, 117 का और 87.75 का, तो आप देख लो ये क्या, ये दोनों में कोई रेशियो आ रहा है क्या, 117 और 87.75, 2 जीरो यहाँ कर दिया आपने, 13 9
117, 900 हो गया, क्या 13 से कट रहा, 13 छक 78, 280, 9 97, 13 छक 78, 13 सते 91, 6 65, 13 पचे 65। क्या ये 25 से कट रहा है? 25 दूना 50, 17 गया 175, 25 सत्ते 175, 25 दूना 25 तिया 75, 15 50 25 छक्का 36 बटे 27, फिर और कट जा रहा है, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 4:3 आ रहा है। ओके, 4:3। इसका मतलब क्या हुआ, एक में हम लोग 4 से यहां गुणा कर दें और यहां पे 3 से गुणा कर दें, यहां 4 से गुणा कर दें और यहां 3 से गुणा कर दें। ठीक है, सेम लाना ना दोनों को, तो देखो आप करोगे तो अब सेम आ जाएगा। 100 तिया 300, 300 और 17 तिया 51, 351 हो गया और ये 300। 4 से गुणा किया आपने, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 3 4 सते 28, 3 31, 3 4 8 32, 3 35 और 2 अंक पे दशमलव लगाया, मतलब ये 2 जीरो लास्ट में, इसका कोई काम नहीं। देखो 351 वहाँ भी आया, यहाँ भी आ गया, और ये 400, यहाँ 400 है, यहाँ 300 है। कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से? 100 रुपये ज़्यादा है ना हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 600 रुपये ज़्यादा, तो 100 बराबर 600, तो 1 बराबर 6 के। तो लागत मूल्य कितना है? 300, 1 बराबर 6 के, तो 300 बराबर 6 त्रिक 1800। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दिया था, और वो भी आप ट्रिकी तरीके से, ये कोई वैल्यू ऐसे दिया है तो आप कभी भी इस तरीके से गुणा और ये सब मत करने लगिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई क्लू होगा वो कट जाएगा। इतना वो डिफिकल्ट देगा ही नहीं कि आप बैठ के दशमलव में वैल्यू निकालो, ठीक है। तो रेलवे इस प्रकार के प्रश्न देता है कि वो आसानी से कट जाएगा, तो आप थोड़ा सा करके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ 12.25 यही रखिएगा। यदि वैल्यू कटती 117 ना आता हमारा, तो हम समझ जाते कि इसको भिन्न करके ही हम लोग आसानी से लगा लेते, लेकिन 117/100 आ गए, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्लू ऐसा मिलेगा जो आसानी से लग जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं देता कि आप परेशान रहो उसमें। ओके, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर इतना। अभी क्वेश्चन और देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से, एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है तथा उस पर 5% बट्टा काट देता है, तथा उस पर 5% बट्टा काट देता है, उसका प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ है, ये निकालना है आपको। तो इसको तो आप ऐसे भी कर लेते हो, 20% अधिक मतलब 120, 120 का 5% कितना होगा, 10% कितना होगा 12, और 12 का 5% कितना होगा मतलब आधा 6 घटा दो 120 में से 114 आया, तो आप कह दोगे उसका प्रतिशत लाभ 14%। ये आता है तो अच्छी बात है। जब छोटे क्वेश्चन रहते तब तो आप इसको लगा ले जाओगे, लेकिन ये कुछ आपको 33 सही 1/3 कर दे, कुछ घुमा दे, तब आप वो तरीका भी तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 20% अधिक का मतलब क्या हो गया कि 6/5 भाई, 20 25 और 1/5 अधिक का मतलब 6/5। क्रय मूल्य से, ये क्रय मूल्य हो गया, और अंकित करता है मतलब ये MP हो गया 6। उस पर 5% का बट्टा दिया मतलब 19/20, ये हो गया बट्टा दिया जाता है MP पे, ये हो गया SP। एक तरफ MP 20 है, एक तरफ 6 है, बात तो बनेगी नहीं। यहाँ क्या कर दो, 20 से गुणा कर दो, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। यहाँ किससे 6 से गुणा कर दो, 19 छक्का 114 और 20 छक्का 120, ठीक। कितना लाभ हुआ 100 रुपये में, ये देखो क्रय मूल्य तो था 100 में खरीदा आपने, और कितने में बेच रहे हो 114 में बेच रहे हो, 14 का लाभ हुआ बटे 100 गुणे 100 कितना आ गया 14%।
तो 14% का लाभ होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा कि कुछ भी करें हम बस वो तरीका लगाएंगे, हमें भिन्न लगाना आता है, हमें वैल्यू को समझना आता है, हमारी लॉजिक जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि इसको क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये चीज़ें आप समझ ले जाते हो, तब आप इसको आसानी से लगा ले जाओगे। ओके, अच्छा एक प्रश्न और देख लीजिए, 2 प्रश्न मैं और बताऊंगा, ठीक है। बस इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर जब प्रैक्टिस कराएंगे, सुरेश्वर सर करा रहे हो, फिर मैं भी कराऊंगा, तो फिर वहाँ करेंगे। ओके, संदीप ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20%, संदीप ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के पर 20% छूट लेकर खरीदा है, खरीदी, और अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेच दी। क्रय मूल्य पर उसका, अब बताओ, आप आ गया ना, सब कुछ पढ़े थे, उसका प्रतिशत लाभ था। ऑप्शन है आपका 40, 20, 50 और ये 30। अब आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कौन सा ट्रिक लगाओगे इसमें, कितना ट्रिक याद करोगे, घुमा दिया ना थोड़ा सा। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप लगा ले जाओ। अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा, 20% का मतलब क्या हुआ 4/5, 20% का लाभ हुआ मतलब 6/5। लेकिन किस पर लाभ हुआ, अंकित मूल्य पर, मतलब ये है अंकित मूल्य नीचे, और ये लाभ हुआ मतलब ये है सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर बेचा, ये अंकित मूल्य है 5 और छूट लेकर खरीदा है ये इसने, ये क्या है सीपी हो गया। कितने में खरीदा है भाई, देखो खरीदने की बात हो रही है, 20% की छूट पे खरीदा, तो ये खरीदा हो गया। और ये क्या है 20% लाभ लेकर बेच दिया, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 5 हो गया, बेच दिया 6 में। ये हो गया आपका, एक तरफ अंकित मूल्य 5 है और यहाँ भी अंकित मूल्य 5 है, सेम है। अब तो कुछ करना नहीं है, दोनों सेम है 5-5, तब तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, नहीं सेम होता तब गुणा करते हैं ना। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सेम है। खरीदा था 4 में, बेचा है 6 में, कितने फायदा हो रहा है 2 का, 2/4 गुणे 100, 2 दूना 4, कितना आ गया 50%। ये आपका क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा 50%। आप देखो कितना आसान था, ठीक है। ये पूछे हुए प्रश्न है सब, रेलवे ऐसे पूछता है। ये आया था आपका सन 2000 में, आरआरबी त्रिवेंद्रम में आया था। ओके, तो यदि सेम नहीं आता, मान लो ये 5 होता, ये 10 आ जाता, ये 10, तब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। एक प्रश्न मैंने देखा था, बता दे रहा हूं क्या था, कि 2 ग्राहक हैं, किसी साइकिल को 20% और 16% का क्रमिक बट्टा देते हैं, और दूसरा जो दुकानदार है वो 10% और 30% का क्रमिक बट्टा देते हैं। तो आपको बताना ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभदायक होगा। तो आपको मैंने अभी बताया था ना, दोनों गुणा कर लो, 16 दूना 32, 10 30, 300। कौन सबसे छोटा है, ग्राहक के लिए फायदेमंद वही रहेगा जिसको गुणा करने के बाद छोटी वैल्यू आए। तो यही छोटा आ रहा है ना 300, इसका मतलब जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला जो क्रमिक छूट, ये फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। ये हो गया आपका। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस प्रकार के प्रश्नों को, जो रेलवे के प्रश्न है उनको सॉल्व करिएगा। जो नहीं आते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम जो चैनल है नित्य एग्जाम पॉइंटर का, उसमें आप क्वेश्चन भेज करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, सुरेश्वर सर कराएंगे, मैं भी कराऊंगा,
तो वहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है बट्टा और छूट। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इजी आ जाते हैं आपके पार्टनरशिप से और मिश्रण से, तो उसको भी हम लोग फिनिश करेंगे। तो ये आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं, इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। उसके बाद एडवांस मैथ्स में रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका भी, और सिंप्लीफिकेशन लासा मासा से क्वेश्चन आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये पूरा मैं सीरीज कंप्लीट कर ले जाऊं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन युद्ध स्तर पे करूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।